बहुत पुरानी बात है कि राजनीति में कोई किसी को दोस्त या दुश्मन नहीं मानता है। सत्ता के लिए तालमेल कभी भी कहीं भी हो सकता है। मराठी अखबार लोकसत्ता में छपी एक खबर के बाद भी यही बात जाहिर होती है। 2014 में सत्ता तक पहुंचने के लिए कई दोस्त और दुश्मन बदलते हुए हमने देखे हैं। दुश्मनों को दोस्त बनते देखा है और दोस्तों को दुश्मन बनते देखा है। लोकसत्ता ने खबर छापी है कि 17 जनवरी को दिल्ली में मोदी और पवार की गुप्त बैठक हुई और इस बैठक के क्या मायने हैं, इसे समझने से पहले ये बताना जरूरी है कि शरद पवार ने खुद ट्वीट कर इस खबर को बेबुनियाद करार दिया है। पिछले दिनों प्रफुल्ल पटेल मोदी को लेकर जिस तरह की बयानबाजी कर रहे थे, उससे एनसीपी का मोदी पर सॉफ्ट कॉर्नर तो जरूर नजर आ रहा था, लेकिन फिलहाल गुप्त मुलाकात की इस खबर का खंडन कर पूर्ण विराम लगाने की कोशिश शरद पवार ने जरूर की है। सच्चाई क्या है जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल आज सुबह मराठी अखबार लोकसत्ता की इस खबर से कैसी सियासी हलचल मची है ये भी जान लीजिए। विनोद जगदाले हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनोद, जब ये खबर आज लोकसत्ता के जरिए सामने आई तो राजनीतिक हलकों में किस तरह की प्रतिक्रियाएं सुनने को मिली? देखिए प्रीति, जब से ये खबर आई है कि पवार और मोदी की गुप्त मीटिंग की, तो कहीं न कहीं राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा हो चुकी है। फिलहाल बीजेपी के जितने भी महाराष्ट्र के नेता हैं इस मीटिंग के बारे में चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन कहीं न कहीं शरद पवार की राजनीति हमेशा दबाव भरी होती है और खुद शरद पवार की बेटी कह चुकी कि मेरे पापा क्या करेंगे राजनीति में, किसी को पता नहीं होता। तो कहीं न कहीं इसी का उदाहरण शरद पवार ने पेश किया है। जिस नरेंद्र मोदी के बारे में एनसीपी उन पर टीका टिप्पणी करती थी, आज पवार उनसे मिले हैं। ये लोकसत्ता अखबार की खबर ने पुष्टि की है। अगर दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2 ही दिन पहले यानी कल की ही बात है कि एनसीपी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल ने नरेंद्र मोदी का समर्थन किया था, लेकिन बाद में एनसीपी ने कहा कि ये समर्थन नहीं है, कोर्ट के निर्णय का आदर करे, ये उन्होंने कहा है। नहीं, लेकिन प्रश्न विरोध ये भी उठ जाता है, इस मुलाकात को वहीं पूर्ण विराम लग जाता है जब खुद शरद पवार ट्वीट कर ये कहते हैं कि इस तरह की मुलाकात नहीं हुई है, इस बात का मैं खंडन करता हूं। तो वाकई में सत्यता इस ट्वीट को ही समझा जाए या फिर पर्दे के पीछे कोई और खेल भी चल रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं इसको कह सकते हैं कि पर्दे के पीछे कोई ना कोई खेल जरूर खेला जा रहा है, क्योंकि बीजेपी के नेता जो भी है महाराष्ट्र के, वो इस मीटिंग के बारे में चुप्पी साधे हुए कुछ बात नहीं कर रहे। हाँ, लेकिन एनसीपी के नेता इसका खुले तौर पर खंडन कर रहे। खुद शरद पवार ने 2 बार ट्वीट करके ये बात कही है कि जो भी खबरें आई है वो बेबुनियाद है और इसकी कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि हाँ, दिल्ली में जब राज्यों की मुख्यमंत्री की बैठक होती है तब वहां पर मुलाकात हो सकती है।